नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, देश का सामाजिक और आर्थिक विकास विद्यार्थियों को मिलने वाली शिक्षा की गुणवत्ता पर निर्भर करता है। प्रदेश में हो रही भारी बारिश और भूस्खलन से राज्य के लोक निर्माण विभाग को 250 करोड़ रुपए का नुकसान। आईआईटी रुड़की के दीक्षांत समारोह में 1976 छात्रों को उपाधि प्रदान की गई। और भूस्खलन से प्रदेश में 200 से ज्यादा सड़कें यातायात के लिए अवरुद्ध। कमेड़ा के पास बाधित बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग यातायात के लिए खुला है। समाचारों के साथ मैं योशिता पांडे। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि किसी भी देश का सामाजिक और आर्थिक विकास उस देश में विद्यार्थियों को मिलने वाली शिक्षा की गुणवत्ता पर निर्भर करता है। वे देहरादून में आयोजित 10वीं और 12वीं परीक्षा में उत्तीर्ण मेधावी छात्रों के सम्मान समारोह को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने छात्रों को उत्साहित करते हुए कहा कि जीवन में कठिन परिश्रम का कोई अन्य विकल्प नहीं होता और शिक्षा से जीवन की सभी चुनौतियों का सामना किया जा सकता है। नई शिक्षा नीति का जिक्र करते हुए श्री धामी ने कहा कि इससे स्कूली और उच्च शिक्षा को नए आयाम प्राप्त होंगे और साथ ही इससे सभी वर्ग के लोगों को समानता के आधार पर शिक्षा प्राप्त करने के अवसर भी मिलेंगे। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति के माध्यम से बच्चों को रोजगारपरक शिक्षा के साथ साथ प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करने में भी सहायता मिलेगी। प्रदेश में मानसून के सीजन में सड़कों और पुलों के क्षतिग्रस्त होने के कारण राज्य सरकार को 250 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। लोक निर्माण विभाग के सचिव पंकज पांडे ने बताया कि मानसून के सीजन खत्म होने तक इस नुकसान की और बढ़ने की आशंका है। उन्होंने कहा कि क्षतिग्रस्त सड़क और पुलों को तुरंत सुचारू कर यातायात को बहाल रखना विभाग की प्राथमिकता है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देशों पर लोक निर्माण विभाग ने पुलों की जांच शुरू कर दी है। श्री पांडे ने कहा कि प्रदेश में अब तक 2250 पुलों की सेफ्टी ऑडिट शुरुआती दौर में की गई है और इनमें से 86 पुल खतरनाक स्थिति में पाए गए हैं। उन्होंने बताया कि सभी पुलों की रिपोर्ट तैयार की जा रही है और पुलों की मरम्मत अथवा इनके पुनर्निर्माण के लिए बजट का प्रावधान भी कराया जा रहा है। अंगदान के कानूनी ढांचे के सरलीकरण पर व्यापक चर्चा करने और अंग प्रत्यारोपण के अनुभवों को साझा करने के उद्देश्य से अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स ऋषिकेश में कल से 2 दिवसीय सतत चिकित्सा शिक्षा का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में देश भर के विभिन्न चिकित्सा संस्थानों के अंग प्रत्यारोपण विशेषज्ञ अपने अनुभव और विचार साझा करेंगे। बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पहुंचाने के उद्देश्य से आज बागेश्वर के जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट में परामर्श समिति की बैठक आयोजित की गई। इस दौरान जिलाधिकारी अनुराधा पाल ने कहा कि बच्चों को बेहतर ज्ञान देने के लिए शिक्षा के क्षेत्र में हमेशा नवाचार करते रहना चाहिए। उन्होंने शिक्षकों को आधुनिक दौर में छात्रों को डिजिटल माध्यम से पढ़ाने को भी कहा। जिलाधिकारी ने डाइट के माध्यम से आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को विशेष प्रशिक्षण देने की बात भी कही। अल्मोड़ा के विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के प्रायोगिक परिक्षेत्र हवलबाग में इन दिनों धान की पौध रोपाई की जा रही है। संस्थान के वैज्ञानिक प्रायोगिक परिक्षेत्र के किसानों को तकनीकी आधार पर जानकारी देते हुए धान की रोपाई करवा रहे हैं। वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर जयप्रकाश आदित्य ने बताया कि संस्थान ने धान की 29 नई प्रजातियां विकसित की हैं जो 115 दिन से लेकर 135 दिनों के बीच तैयार हो जाती है। हमारे संस्थान द्वारा अभी तक 29 प्रजातियां धान की विकसित की जा चुकी है। उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में धान की खेती सिंचित तथा असिंचित दोनों दशाओं में की जाती है। संस्थान द्वारा 2 तरह की प्रजातियां विकसित की गई है। एक अगेती प्रजाति जो कि 115 से 120 दिन में पक के तैयार हो जाती है। दूसरी प्रजाति है मध्यम अवधि वाली प्रजाति जो कि 125 से 135 दिन में पक के तैयार होती है और उनमें हम लोग यहाँ पर प्रजातियों का विकास करते हैं और इसके लिए हम जो हमारी शोध है उसमें कार्य करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। यह इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 103वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित होगा। यह आकाशवाणी, दूरदर्शन समाचार तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी सीधा प्रसारित होगा। हिंदी में प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से क्षेत्रीय भाषाओं में भी मन की बात प्रसारण होगा। आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं।
ताजा समाचार के लिए आप हमारे फेसबुक पेज आकाशवाणी समाचार उत्तराखंड और ट्विटर हैंडल @AIRnews_DDN को फॉलो कर सकते हैं। ये समाचार यूट्यूब चैनल आकाशवाणी समाचार उत्तराखंड को सब्सक्राइब कर सुने जा सकते हैं। साथ ही आकाशवाणी की वेबसाइट www.newsonair.gov.in/उत्तराखंड पर लॉग इन कर देख सकते हैं। IIT रुड़की के दीक्षांत समारोह में आज 1976 छात्रों को उपाधि प्रदान की गई। इनमें से 1077 छात्रों को स्नातक डिग्री और 154 छात्रों को PhD की डिग्री दी गई। समारोह को संबोधित करते हुए IIT रुड़की के निदेशक प्रोफेसर के पंत ने कहा कि पिछली बार की तुलना में इस बार अधिक महिलाओं ने डिग्रियां प्राप्त की हैं और वे शोध के क्षेत्र में भी आगे आ रही हैं। नई शिक्षा नीति का जिक्र करते हुए प्रोफेसर पंत ने कहा कि सरकार ने इस नीति में शोध और विकास पर अधिक जोर दिया है और इसके लिए विशेष बजट का भी प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति के बाद IIT रुड़की ने भी अपने पाठ्यक्रमों में बदलाव किया है और इससे शोध के क्षेत्र में काफी विस्तार हुआ है। प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में आज मौसम साफ बना रहा। राज्य के पहाड़ी अंचलों में बादल छाए रहे और उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश भी हुई। राज्य के पहाड़ी हिस्सों में बारिश और भूस्खलन से करीब 200 सड़कें यातायात के लिए बाधित हैं, जिन्हें सुचारू करने के प्रयास किए जा रहे हैं। उधर कमेड़ा के पास बाधित बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग आज सभी तरह के वाहनों की आवाजाही के लिए खोल दिया गया है। चारधाम यात्रा के लिए जाने वाली सभी रास्ते आज आवाजाही के लिए खुले हुए हैं। इस बीच मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में राज्य के अधिकांश हिस्सों में हल्के से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई है। विभाग ने इस अवधि के दौरान प्रदेश में कहीं कहीं गरज के साथ तेज बौछारें पड़ने का अनुमान भी व्यक्त किया है। पौड़ी जिले के हेमवंती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय के परिसर में नई शिक्षा नीति 2020 के 3 साल होने पर छात्रों में बड़ा उत्साह है। वे नई शिक्षा नीति में निर्धारित प्रमाण पत्र, डिप्लोमा उपाधि और ऑनर्स उपाधि की अवधारणा को लेकर उत्साहित हैं। गौरतलब है कि हेमवंती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय ने नई शिक्षा नीति के अनुसार पाठ्यक्रम शुरू कर दिया है। विश्वविद्यालय में नई शिक्षा नीति लागू किए जाने को लेकर समन्वयक प्रोफेसर अनूप डोबरियाल ने कहा कि नई शिक्षा नीति के तहत हर जिले में अनिवार्य रूप से एक ऐसा शिक्षण संस्थान स्थापित किया जाएगा जहां विविध आयामी शिक्षा और शोध का कार्य किया जा सकेगा। 2020 में समग्र रूप से एक नई शिक्षा नीति लाई गई है और इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि यहाँ पर ये पहली बार ऐसा हुआ है जबकि इस शिक्षा नीति के तहत जो हमारे प्राइमरी स्कूल के बच्चे हैं, जो आंगनवाड़ी में जाने वाले बच्चे हैं, वहां से लेकर के और PhD तक जो है एक समग्र रूप से इसको एक नीति को बनाया गया है। दूसरा ये है कि पुराना सिस्टम था 10+2 वाला सिस्टम था, उसको 5+3+3+4 में कन्वर्ट कर दिया गया है। इसका मतलब बच्चों को जो अर्ली चाइल्ड एजुकेशन है उसकी तरफ बहुत ज्यादा ध्यान इसमें दिया गया है। केंद्रीय गढ़वाल विश्वविद्यालय में नई शिक्षा नीति के तहत स्नातक स्तर पर छात्रों को अनिवार्य रूप से भारतीय ज्ञान परंपरा, व्यक्तित्व विकास और पर्यावरण की समझ और उससे जुड़े जैसे विषयों का अध्ययन करना होगा। विश्वविद्यालय में अध्ययनरत छात्र को उपाधि तभी प्राप्त होगी जब वह स्वयं और सामाजिक विकास पाठ्यक्रम के तहत 30 घंटे की समाज सेवा का प्रमाण पत्र जमा करेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत पिछले 3 वर्ष में देश की शिक्षा प्रणाली में आए बदलावों को रेखांकित करने के लिए कल से 2 दिन का अखिल भारतीय शिक्षा समागम आयोजित किया जा रहा है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने वीडियो संदेश में बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समागम का उद्घाटन करेंगे। उन्होंने लोगों से इसमें भाग लेने और देश के उज्जवल भविष्य के लिए मिलकर काम करने की अपील की। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, देश का सामाजिक और आर्थिक विकास विद्यार्थियों को मिलने वाले शिक्षा की गुणवत्ता पर निर्भर करता है। प्रदेश में हो रही भारी बारिश और भूस्खलन से राज्य के लोक निर्माण विभाग को 250 करोड़ रुपए का नुकसान। IIT रुड़की के दीक्षांत समारोह में 1976 छात्रों को उपाधि प्रदान की गई। और भूस्खलन से प्रदेश में 200 से ज्यादा सड़कें यातायात के लिए अवरुद्ध। कमेड़ा के पास बाधित बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग यातायात के लिए खुला। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।